जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आखिर आपके पार्टनर क्यों नहीं आ रहे हैं आपके पास, क्या मजबूरी है उनकी। क्या सच में वो आपसे दूर हो गए, आपको भुला दिया है, या फिर कोई ऐसी मजबूरी है जिसमें वो फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे। ठीक है, आपसे दूर जाने का उनका क्या मतलब है, क्या रीज़न है, क्या है उनके दिल दिमाग में आपके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आखिर ऐसी क्या वजह है जो पार्टनर आपसे दूर है, आ नहीं पा रहे हैं, कौन सी मजबूरी में फंस गए हैं। ठीक है, तो आपको चलिए अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेना है। आप जिस किसी के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं, आपकी क्रश है, हस्बैंड है, वाइफ है, सीएफ है, बीएफ है, जो भी है। ठीक है, ऑनलाइन रीडिंग है, सभी के लिए है। चलिए देखते हैं क्या वजह है इस रिश्ते में। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि रीडिंग में निकल के कुछ भी आ सकता है। मन ही मन आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है, उनका ध्यान करना है और रीडिंग को देखना है। चलिए देखते हैं कि आखिर क्या वजह है दूर जाने की। 10 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वेंड्स। ठीक है, बॉटम में है द मून। देखो, साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। सारे साइन है। ठीक है, आप जिस किसी के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं, देखो 2 चीजें हो सकती हैं। या तो ऑलरेडी ये मैरिड है, आपको पता है नहीं पता है। दूसरा है, या तो हो सकता है आपके आने के बाद इनकी किसी और से शादी हो चुकी है, जिस वजह से ये पार्टनर आपसे दूर है। ठीक है, अपनी फैमिली की वजह से, उस रिश्ते को निभाने की वजह से ये पर्सन आपसे दूर है। शायद ये रियलिटी नहीं बता पाए इस डर से कि आपको बुरा लगेगा, आप इनको गलत समझोगे, आप इन पे कोई ना कोई ब्लेम लगा दोगे धोखाधड़ी का। इस वजह से शायद इन्होंने सच्चाई आपसे छुपाई, क्योंकि इन्हें आपका साथ, आपका प्यार पाना था। अगर ये रियलिटी बता देते तो शायद आप इनकी बात कभी नहीं मानते, इनकी बातों में कभी नहीं आते, इन पे कभी भरोसा नहीं करते, इनसे प्यार नहीं करते। इस वजह से इन्होंने ये बात को छुपाया है कि ये शादीशुदा है या फिर इन्होंने शादी कर ली। ठीक है, इसीलिए इनको रिग्रेट फील हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि आपसे सच छुपाया, आपसे रियलिटी छुपाई। ठीक है, अपनी फैमिली की वजह से ये पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं ले पाए, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, क्योंकि इन्हें डर था कि अगर मैंने कदम आगे बढ़ाया तो मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और आप भी इनको मिलोगे नहीं। क्योंकि अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो इनका बाकी का रिश्ता खराब होता है, अगर उस रिश्ते को खराब करते आपकी तरफ बढ़ते हैं तो लोग इन पे उंगली उठाएंगे, समाज इन पे पता नहीं क्या क्या ब्लेम लगा देगा। इस वजह से पर्सन आपसे दूर है। ठीक है, इनको चैन, सुकून, शांति कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जी रहे हैं, मर मर के जी रहे हैं, किसी को अपना हाल बता भी नहीं पा रहे। अपनी जो कंडीशन है, दिल की जो हालत है,
वो किसी को नहीं बता पा रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना, कभी कभी इंसान बहुत कुछ सहता है, बर्दाश्त करता है, लेकिन किसी से कह नहीं पाता। और अगर कहेगा भी इंसान तो किससे कहेगा, क्योंकि गलती खुद की होती है। अगर किसी से बयां करोगे किसी के सामने तो इंसान खुद पे ब्लेम लगा देगा कि गलती तुम्हारी है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, मर मर के जी रहे हैं, किसी को नहीं बता पा रहे कि मेरी हालत क्या है। वो है ना, दिल की हालत किसको बताएं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। ये अंदर से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, सोचते बहुत है, ओवर थिंकिंग बहुत करते, रोते हैं, रात को इनको नींद नहीं आती, इनका चैन सुकून सब छिन गया है। लेकिन बाहर से ही ऐसे दिखा रहे हैं कि एकदम मस्त हैं, कूल हैं, शांति में हैं, मन मर्जी है वो कर रहे हैं, आराम से घूम रहे, फिर रहे, खा रहे, पी रहे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ओके है। लेकिन दिल की हालत नहीं बता पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि किसी से शादी करके या फिर आपसे प्यार करके फंस गए हैं बीच में, निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा कि दोनों की साइड से बुरे हो जाएंगे। एक के तो बुरे हो ही चुके हैं, दूसरी साइड से भी ये बुरे हो जाएंगे, तो ये बुराई नहीं लेना चाहते, इसीलिए मर मर के जी रहे हैं। ठीक है, घुट घुट के जी रहे हैं। थोड़ा हो सकता है इन्होंने लालच देखा था। हम्म देखो, हो सकता है जहाँ से इनकी शादी हुई है या हुई थी, ठीक है, वहां पर इन्हें ये दिखाया गया था कि इनको नेम फेम सब मिलेगा, पैसा मिलेगा, गाड़ी बंगला सब कुछ दिखाई दे रहा था। इसलिए इन्होंने वहां पर कदम बढ़ा दिया, क्योंकि थोड़ा इनके मन में लालच आ गया था, लालची हो गए थे, स्वार्थी हो गए थे, इसलिए इन्होंने कदम आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब कदम आगे बढ़ा दिया तो पीछे ले नहीं सकते, और जो चीजें खराब हो चुकी हैं उनको ये सही नहीं कर सकते, क्योंकि जो कहते हैं ना, एक बार हो गया वो दोबारा से सही करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आपके बारे में जब ये सोचते हैं तो इन्हें बड़ा अच्छा फील होता है, खुश हो जाते हैं, कभी कभी सोच के खुश हो जाते हैं कि आपके साथ कितना अच्छा रिश्ता था, कितने हैप्पी थे, कितना एंजॉय किया था, हमने बड़े बड़े सपने देखे थे, क्या से क्या सोचा तो क्या से क्या हो गया। ठीक है, शादी के सपने देखे थे, जिंदगी साथ जीने के सपने देखे थे, कुछ अच्छा, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा करने का सोचा था, लेकिन कहीं ना कहीं स्टक हो गए। ठीक है, ये जानते हैं कि आपका जो नेचर है बहुत ज़्यादा लॉयल है, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा दूसरों की केयर करने वाले हैं, दूसरे पे भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हो आप बहुत मासूम हो और बहुत ज़्यादा सीधे साधे बात को समझते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। ठीक है, इन्हें पता है कि इन्होंने आपके साथ जो किया है उसकी वजह से आप भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते, बहुत परेशान रहते हो, आपका भी दिल दिमाग काम नहीं करता। एक ऐसे पर्सन को धोखा दे दिया इन्होंने जो इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा चाहता है, चाहती है। ठीक है, बहुत केयर करती है, करता है, और ऐसे पर्सन को इन्होंने धोखा दिया। इनको अंदर ही अंदर ये चीज़ खाई जा रही, परेशान बहुत कर रही है। आगे कहाँ जाने का सोच रहे हैं? कहाँ जाएंगे? जब जब ये आपकी तरफ बढ़ने का सोचते हैं, कभी कभी इनका मन ऐसा हो जाता है कि इनको लगता है कि छोड़ छाड़ के कहीं दूर चले जाओ, इस प्रॉब्लम से भाग जाओ, बहुत ज़्यादा हो गया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ओवर थिंकिंग करना, सोचना, इनका मन बहुत ज़्यादा चंचल है, इनके कंट्रोल में नहीं, इनकी कंट्रोल से बाहर है इनका मन। और ये पार्टनर को ऐसा लगने लगा है कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है प्यार करके, जो नहीं करना चाहिए था, फंस गए हैं कि जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया, अब जब कर दिया है तो अब मुझे भुगतना पड़ रहा है। ये पर्सन फंस के रह गए हैं, ओवर थिंकिंग करना। ठीक है, और कुछ लोगों की बातों में आकर इन्होंने जो रिश्ता खराब किया है उसकी ये भरपाई कर नहीं पा रहे हैं, दिल से सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वहीं ऐसा लगता है कि आप तो लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, इन पे भरोसा भी नहीं करोगे, इनकी बात पे यकीन नहीं करोगे, क्योंकि आपकी नज़र में पर्सन धोखेबाज है,
झूठा है, फरेबी है, जो कहता है वो करता नहीं, जो करता है वो कहता नहीं। ठीक है, इन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको बहुत प्रॉब्लम में डाल दिया इन्होंने अपनी वजह से। इनका फाइनेंशियली नुकसान भी हुआ है, झेलना पड़ा है इनको, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, कुछ बहुत बड़ा इनके साथ घाटा भी हुआ है। इसकी वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा ही दुखी है अंदर से। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना कि आपके साथ जो कुछ किया है इन्होंने, उसकी भरपाई खुद अकेले कर रहे हैं, मन ही मन टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, लेकिन संभालने वाला कोई नहीं है। और संभालेगा कोई कैसे, क्योंकि जब ये किसी को कुछ बताएंगे नहीं कि अंदर से टूटे हुए हैं, अकेले हैं, रो रहे हैं, दिल परेशान है, मन करता है इनका किसी से कह लें, अपने दिल का बोझ हल्का कर लें, लेकिन कोई समझेगा नहीं कि इनके अंदर कितना दर्द है, कितना गिल्ट फील हो रहा है, कितना अफसोस कर रहे हैं, ये किसी को नहीं दिखा पा रहे हैं। चलिए अब हम आपकी एनर्जी देखते हैं, आपकी एनर्जी इनके लिए क्या है। ये तो देखो आपके पार्टनर की एनर्जी होगी, मेल फीमेल जो भी है, कि आपको लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, परेशान है, लेकिन आपसे भी नहीं कहते हैं, और जो पार्टनर के साथ है उससे भी कुछ नहीं कह सकते। आपकी एनर्जी क्या है इनके लिए? आपको लगता है पार्टनर लौट कर आएंगे आपकी लाइफ में, वापस आएंगे, बात करेंगे, आज नहीं तो कल इनको आना पड़ेगा। आपका प्यार कहीं ना कहीं सच्चा है, एकदम करेक्ट प्यार है, आप इनको भूल नहीं सकते, और ये भूल जाए ये हो नहीं सकता। ये फीलिंग है आपकी इनके लिए कि मैं भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तुम भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है, आपको इनके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, रिश्ते को बैलेंस करना है, नई शुरुआत करनी है। अब ये चीज़ें आपके मन ही मन चल रही है, आप भी बहुत सी क्रिएटिव इंसान हो, बैलेंस करना चाहते हो, ये रिश्ता बैलेंस होके रहेगा, आज नहीं तो कल उसे आना पड़ेगा, उसे मेरी याद खींच के लेकर आएगी, वो कहाँ तक भागेगी या कहाँ तक भागेगा, आज नहीं तो कल उसको मेरी तरफ बढ़ना ही पड़ेगा, और ये मेरा वादा है कि उसको आना पड़ेगा मेरी तरफ। कम्युनिकेशन करना चाहते हो आप, उन्हें कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, उन्हें मन ही मन याद कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, और आपको कहीं ना कहीं यकीन है कि ये पार्टनर लौट कर आपकी लाइफ में आएगा। आपके मन में बहुत ज़्यादा इनके लिए प्यार है, केयर है, और आपके दिल में बहुत ज़्यादा ऊपर फ्लो में प्यार बह रहा है इनके लिए। आपको लगता है कि बेशक वो मुझसे दूर है, लेकिन प्यार कम नहीं हुआ है, वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है, करती जितना मैं उसे करती हूँ या फिर करता हूँ। ठीक है, इतनी आसानी से रिश्ता ख़त्म नहीं होने वाला, ऐसे कैसे ख़त्म हो सकता है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूज भी हो जाते हो कि जो मैं सोच रही हूँ, सोच रहा हूँ, वो सही भी है या गलत है, या फिर मेरी ही सोच ऐसी है कि मैंने फालतू में उस पर भरोसा कर लिया, इतना यकीन कर लिया कि वो आएगा, हो सकता है सच में नहीं आए हो, दुविधा में जी रहे हो। मन चाहा आपके लिए कुछ मिला नहीं रिश्ते में, जो सोचा था वो हुआ नहीं, जो हुआ वो कभी सोचा नहीं था, पता नहीं था कि इतने करीब आके इतना कोई दूर भी जा सकता है। कंट्रोलिंग नेचर है आपका, कंट्रोल खुद को करे, कभी कभी बहुत ज़्यादा रो लेते हो, दिल जब भर आता है तो आप जी भर के अकेले में बैठ के रो लेते हो, किसी से कहते नहीं। दर्द ऐसा है कि छुपाए जा रहे हो, लेकिन मन कहता है कि किसी के आगे रो लो जी भर के, बार बार रोना नहीं पड़े। ठीक है, एक मन कहता है कि मैं खुद ही उसकी तरफ चली जाऊं या चला जाऊं, उसे कॉल मैसेज कर लूं, उससे मिल लूं, उसे हक कर लूं, उसे टच कर लूं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मन कहता है कि छोड़, क्यों ही इतना सोचना उसके बारे में। देखो थर्ड पार्टी इशू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपका दिल टूटा है, चीटिंग तो हुई है, आपके साथ में धोखा हुआ है, थर्ड पार्टी इशू है, इसी वजह से आप रुक जाते हो कि मैं अगर कॉल करूं तो हो सकता है किसी और ने उठाया तो फिर क्या होगा, किसी और ने देख लिया तो फिर क्या, और ज़्यादा रायता फैल जाएगा। तो ये स्टेप आप लेना नहीं चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए थोड़ा खामोश हो जाते। अब आप सही समय का वेट कर रहे हो कि सच में उससे मुझसे प्यार है तो वो आएगा या फिर आएगी। मैं तो सिर्फ वेट कर सकती हूँ या वेट कर सकता हूँ, उसे कॉल मैसेज पे नहीं कर सकता। आप भी मजबूर हो, क्योंकि ऐसे अचानक आप उसे कॉल मैसेज नहीं करोगे, और अगर करोगे तो आपको डर है कि फिर से कुछ ऐसा बवाल ना हो जाए
कि हम पर कोई उंगली उठाए या उस पर्सन पे कोई उंगली उठाए, तो रिश्ता बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए भी आप खामोश हो, बस वेट कर रहे हो, आपके हाथ में वेट करना है, कुछ करना नहीं है। आपने कहीं ना कहीं ईश्वर को सरेंडर कर दिया कि जो कुछ होगा अच्छा ही होगा मेरे लिए, कि मेरे चाहने से भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो अच्छा ही है कि मैं छोड़ दूं हालात पे, कि जो होगा अच्छा होगा, बेटर होगा, मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। तो ये है फीलिंग आपकी उनके लिए। बाकी देखो ये है कि आपके पार्टनर को जो कुछ आपके साथ किया है, मजबूरी में हुआ है, धोखा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मजबूरी में हुआ है। लेकिन हाँ कुछ हद तक आप कह सकते हो कि पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है और आपके साथ लॉयल नहीं रहे, जो सोचा वो कभी हुआ नहीं। तो इसलिए आप उनको ब्लेम भी देते हो, कभी कभी खुद के लिए ब्लेम देते हो कि मैंने ही क्यों भरोसा किया, मैं क्यों इसकी बातों में आ गई या मैं आ गया, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। तो कभी कभी आप भी बहुत रिग्रेट में आ जाते हो। देखो रिग्रेट नहीं करना है, ठीक है। कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते, और जब समय गुजरता है तब समझ में आता है कि हाँ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अगर वो नहीं होता तो आज ये नहीं होता, ठीक है। तो आपको थोड़ा सब्र रखना है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में क्यों नहीं आ रहा है, क्या वजह है, ठीक है। थर्ड पार्टी वजह है और इसी वजह से पर्सन फंसे हुए हैं, लेकिन आपको लेके काफ़ी हद तक पेनफुल एनर्जी में जी रहे हैं, रिग्रेट में है, परेशान है, अंदर से कुछ नज़र नहीं आ रहा। जो भी थर्ड पार्टी के साथ हैं ये मेल फीमेल, कुछ तो नज़र नहीं आ रहा उसके साथ, ठीक है। मर मर के जी रहे हैं, ये भी कोई ज़िंदगी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। रीडिंग अगर आपसे मैच होती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।